बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है। वहाँ भी वो घर की तरह ही सेफ फील करते हैं। पर अगर वो वहाँ भी सेफ ना हो तो ऐसा ही कुछ निया के साथ हुआ। निया ने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने फ्रेंड्स अमन और मीरा के साथ स्कूल में रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते हुए निया के दोस्त अमन का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। उसके पैर में मोच आ गई। वो बुरी तरह से दर्द में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निया जल्दी से मेडिकल रूम गई और वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर भी कोई नहीं था। मेडिकल रूम को ताला लगा हुआ था। उसी वक्त निया को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से सीढ़ियों से ऊपर गया है। वो मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते हुए दिखाई दी। निया को लगा कि शायद स्टाफ में से अभी भी कोई स्कूल में है और इसीलिए निया उसके पीछे पीछे भागी। निया उस परछाई का पीछा करते करते स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ पहुंची थी। उस फ्लोर पर स्कूल के स्टाफ के अलावा किसी और का जाना बिल्कुल मना था। पहले तो उसने वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज़ लगाई, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ी आगे गई। 3rd फ्लोर पर एक ही रूम था। वो वहां गई और उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद परछाई उसके मन का वहम होगी और ये सोचकर वो वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने पलटकर कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। निया एकदम चौंक गई। धीरे धीरे वो जब उस रूम में गई तो उसे एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा दिखाई दिया। निया ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ चलकर अमन की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। निया को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर निया बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, मगर वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तभी निया को उस आदमी के हंसने की आवाज़ आई। वो बहुत ही डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज़ होती जा रही थी। निया में तो पलटकर देखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। वो डर के मारे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। तभी निया को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल गया। वो आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की के पास खड़ा था वो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो निया को ऐसे घूर रहा था कि जैसे आज वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निया को पकड़ लिया और अपने पास खींचने लगा। निया बुरी तरह से रोने लगी और डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उस आदमी ने निया के मुंह पर हाथ रखा और निया के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निया को ढूंढते ढूंढते मीरा स्कूल गार्ड के साथ 3rd फ्लोर पर पहुंची, जहां से उसे निया के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। रूम में जाकर उन्होंने देखा कि निया ज़मीन पर बैठी रो रही थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। निया की शर्ट फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। निया ने उन्हें सारा किस्सा बताया। निया के साथ हुए हादसे को सुनकर गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने निया और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वो थोड़ा पागल सा था और लड़कियों को बहुत गंदी नज़र से देखता था। एक बार उसने एक लड़की को छेड़ दिया। उस लड़की ने जब प्रिंसिपल से शिकायत की तो उस सफाई कर्मचारी को स्कूल से निकाल दिया गया। इस घटना के एक हफ्ते के बाद उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले रूम में जाकर खुदकुशी कर ली। उसकी मौत का काफ़ी दिनों तक किसी को पता नहीं चला। फिर जब रूम से बदबू आने लगी तो ऊपर जाकर देखा गया, तब उसकी डेड बॉडी मिली। उसकी डेड बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में मिली थी। तभी से उसकी आत्मा इस कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का जाना मना है। इस इंसिडेंट के बाद निया इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि वो कई दिनों तक स्कूल में नहीं आई। किसी को अपने आप को छूने नहीं देती थी। सोते सोते अचानक चिल्लाकर उठ जाती थी। कई दिन लगे उसे ठीक होने में। फिर उसने ये स्कूल छोड़कर किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन वो कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी को भूल नहीं पाई और आज भी वो अकेले कहीं पर जाने से बहुत डरती है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।